बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 200 प्लस वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। ऑल ओवर द पाकिस्तान के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है अगर आप फारग ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करने के बाद घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं ना, तो आपने फिर भी लाजमी अप्लाई करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप सबसे पहले नोट कर लें, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड की जानब से ये जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। एनटीएस के थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट मीन के कौन कौन सी जॉब्स हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, पेपर पैटर्न क्या होगा, कंप्लीट गाइडेंस एक ही वीडियो में इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा। तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। तो जल्दी से मैं इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेता हूं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एनटीएस के थ्रू इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। तो ये मैंने इनकी ऑफिशियली जो एडवर्टाइजमेंट है ना, इसको आप कैसे खुद भी डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, तो ये मैं आपको आखिर पर बता दूंगा। तो ये देखिए, मैंने इनकी एडवर्टाइजमेंट को ओपन किया हुआ है 159 653। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया। सबसे पहली पोस्ट का नाम है जी असिस्टेंट लीगल। एक पोस्ट की अनाउंसमेंट है, इसमें सिर्फ लॉ ग्रेजुएशन अगर आपका है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स अगर आपकी प्रैक्टिस भी है, ठीक है। पंजाब की एक सीट है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी बीपीएस, जिसमें आपको 16 दिया जाएगा। बीए बीएससी सेकंड डिवीजन के साथ अगर आपका है ना, जिसमें अगर आपने मैथ, स्टैट्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस में अगर आपका बैचलर मीन के कंप्लीट है, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें शॉर्ट हैंड भी रिक्वायर्ड है। 80 वर्ड पर मिनट आपने शॉर्ट हैंड में और 50 वर्ड पर मिनट आपने टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में भी निकालनी है। और फर्दर कंप्यूटर से रिलेटेड मीन के एमएस ऑफिस से रिलेटेड आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए। इसमें 5 साल आपने ऐड कर लेने हैं। मीन के 35 ईयर्स तक अगर आपकी एज है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 8 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। फर्दर ये प्रोविंस के अकॉर्डिंग कोटा वाइज की डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई है। नेक्स्ट थर्ड पोस्ट है जी ऑफिस असिस्टेंट आईटी। ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन मीन के बीएस अगर आपने आईटी में, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किया हुआ है ना, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएस इसमें आपको 15 दिया जाएगा। मिनिमम ये देखें 14 साल आपकी तलीम है। अगर आपने बीएस भी किया हुआ है या आपने मास्टर किया हुआ है किस में, आईटी में या कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 मीन के 35 5 साल आपने ऐड कर लेने हैं। 159 ये देखें पोस्टें हैं। फर्दर ये प्रोविंस के अकॉर्डिंग कोटा वाइज मीन के डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। पंजाब की चेक करें 52, और फर्दर पंजाब में वुमेंस का सेपरेट से कोटा रखा गया है, मिनॉरिटी कोटा भी रखा गया है। सिंध का ये चेक करें 12 है। तो ये आप खुद भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी असिस्टेंट एडमिन बीपीएस, जिसमें आपको 15 दिया जाएगा। ग्रेजुएशन अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ साइंस में या कॉमर्स में, कंप्यूटर में ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर ये 6 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स है। ये आप फिलहाल अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये 10 ईयर्स एक्सपीरियंस भी इसमें मेंशन किया गया, ठीक है, इस पोस्ट के लिए स्पेशली। 35 साल इसमें एज रिक्वायर्ड है। 6 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। फर्दर ये प्रोविंस के अकॉर्डिंग कोटा वाइज की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। नेक्स्ट ये आखिरी पोस्ट है जी 5th अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट बीपीएस 15, जिसमें आपको दिया जाएगा। ये स्पेशली कॉमर्स से जिनका बैकग्राउंड है ना, तो वो उनके लिए तो यार बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आपने बीकॉम विद ऑडिटिंग या एडवांस अकाउंटिंग में किया हुआ है, इसके अलावा बीकॉम ऑनर अगर आपने किया हुआ है ना, लाइक अगर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी किया हुआ है, इसके अलावा बीबीए ऑनर, बीबीए फाइनेंस में, या इसके अलावा बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ अगर आपका कंप्लीट है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसमें ना 6 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स एमएस ऑफिस में रिक्वायर्ड है। तो फिलहाल इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 30 साल आपकी एज रिक्वायर्ड है। 53 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। ये प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग आप ये कोटा वाइज की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, ये भी आप खुद रीड कर लीजिएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बताऊंगा। अब आपने कैसे अप्लाई करना है, अगर किसी भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये मैं आपको आखिर पर बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये आप चेक कर लें। जिन सीरियल नंबर 1 से लेकर जो 2 तक की पोस्टें हैं ना, लाइक ये असिस्टेंट, और ये मैं आपको बता दूं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी और असिस्टेंट लीगल, इन पोस्टों की जो फीस है ना, आपने अप्लाई करने के बाद आपके सामने एक वाउचर आएगा, तो आपने फ़ीस भी सबमिट करवानी है। तो 650 है। फर्दर जो ऑनवर्ड 3 से लेकर 5 तक की पोस्टें हैं ना, उनमें आप लोगों की जो फीस है ना, वो 57 मीन के 575 रुपये आपने फ़ीस भी सबमिट करवानी है। ये आप जैस कैश के थ्रू इजीली करवा सकते हैं, बैंक में भी जाकर करवा सकते हैं, एचबीएल की ब्रांच में। तो जैसे आपको बेटर लगे तो आप
मीन के पे कर दीजिएगा। नेक्स्ट ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, अगर NTDC में अगर आपका मीन के कोई भी फादर बाई एम्प्लॉई भर्ती हुआ है, ऑलरेडी काम कर रहा है ना, तो उनका भी कोटा रखा गया, ठीक है, मीन के चिल्ड्रन कोटा रखा गया है। तो अगर आप 3-4 सीरियल नंबर 5 पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सेपरेट से मीन के अपना ना फॉर्म डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद ना, जो भी जिस पोस्ट पर भी काम कर रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं। किस एड्रेस पर भेजने हैं ये इन्होंने ना मेंशन किया हुआ, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, प्लॉट 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H8 1 इस्लामाबाद, ठीक है। इस एड्रेस पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो आपने फीस उसका वाउचर, और देन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी आपने अटैच करने के बाद, ठीक है। ये मैं स्पेशली जिन कैंडिडेट्स के मीन के अप्लाई, अगर आपका फादर मीन के काम कर रहे हैं ना, तो ये उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जल्दी से बात करते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। जो ओपन मीन के कोटा पर अप्लाई करना चाहते हैं, ओपन मेरिट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो आने के बाद आपने ये ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो ये देखें आपको काफ़ी जॉब्स इधर मिल जाएंगी। ये देखें जिसकी मैं अपडेट शेयर कर रहा हूँ, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड। तो आपने ये डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने अगर एडवर्टाइजमेंट, ऐसी एडवर्टाइजमेंट को खुद भी डाउनलोड करके रीड करना चाहते हैं तो आपने इधर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं इधर ऑफिस असिस्टेंट IT की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता हूँ। ये देखिए फीस भी इन्होंने मेंशन की हुई है, एज लिमिट भी मेंशन की हुई है। तो मैं अप्लाई नाउ पर आपने इधर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। लास्ट वीडियो में भी जो पासपोर्ट ऑफिस के वाले से जॉब्स थी, मैंने आपको एक तरीकाकार बताया था कि सबसे पहले आपने ये फर्स्ट नेम ऐड करना है, लास्ट नेम, और नेक्स्ट आपने अपना CNAC ऐड करना है, और फर्दर इसके अलावा आपने मोबाइल नंबर इधर ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपने ईमेल जो आपके मोबाइल में मीन के लॉगिन हो उसको अपने मीन के इधर टाइप कर देना है। देन पासवर्ड आपने कोई चूज़ कर लेना है, कन्फर्म पासवर्ड। फर्दर आपने ये आई एग्री इस पर क्लिक करने के बाद साइन अप कर लेना है। नेक्स्ट आपसे कुछ बेसिक, कुछ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मीन के वो CV होगी, उसको आपने जल्दी से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट उस तमाम प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद जिस पोस्ट पर भी आपने अप्लाई करना है तो आपने सिंपल पोस्ट को सिलेक्ट करना है और अप्लाई करते जाना है। एक से ज़्यादा पोस्टों पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने तो अब अप्लाई नहीं करना, लेकिन मैं आपको मीन के थॉरली तो नहीं अब बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। अगर कोई भी किसी भी स्टेप पर आए तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपका लाजमी जवाब दूंगा। ठीक हो गया। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसकी अपडेट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर चुका हूँ। आपने लाजमी अप्लाई करना है। इसमें बहुत ही आसान मीन के सिंपल सा इनका प्रोसीजर है। विद इन 1-2 मंथ के अंदर अंदर ना आप लोगों की रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस NTS मुकम्मल कर लेगा। सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, देन स्किल टेस्ट तो ऑलमोस्ट किसी भी पोस्ट में नहीं मेंशन किया गया, तो देन आप लोगों का इंटरव्यू होगा और फर्दर आप लोगों की अपॉइंटमेंट हो जाएगी जहां भी मीन के ऑल ओवर द पाकिस्तान में कहीं भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। तो विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। जैसा कि नॉर्मली APSC में या PPSC में 5 to 6 मंथ लग जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। लाजमी अप्लाई करना है, लाजमी इस अपॉर्चुनिटी का आपने अवेल करना है। और फर्दर इंशाल्लाह जैसा कि मैंने पासपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड भी आपको कहा है कि मैं इंशाल्लाह फर्दर उनसे रिलेटेड भी 1-2 वीडियोज़ अपलोड करने जा रहा हूँ। इन जॉब्स की भी जो लेटेस्ट अपडेट आएगी, फर्दर पेपर पैटर्न और तैयारी के वाले से इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। अगर चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मज़ीद ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आपने लाजमी भाई के चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक हो गया। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।